दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो दुनिया के अनसुलझे रहस्य हैं, यानी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। ये करीब 50 से ज्यादा ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए सुनते हैं। रहस्य का अर्थ है छिपा हुआ या कोई कुछ नहीं जानता। हम दुनिया के कुछ स्थानों पर नजर डालेंगे जो कई रहस्यों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि लोक कथाएं या यहाँ तक कि आश्चर्यजनक परिस्थितियां। विशेष रूप से हमारे देश भारत में, जहाँ कई रहस्य बहुत शुरुआत से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि वीडियो देखने से पहले अपना मन बना लें कि इससे आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन प्रकृति ने खुद ही एक अनोखी पहचान के लिए कई कड़ियों की व्यवस्था की है। प्रकृति हमें बता रही है कि इन रहस्यों के माध्यम से आप मुझे समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अभी तक विज्ञान और चिकित्सा ने चाहे कितनी ही तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी हमारी दुनिया बहुत से ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जिन्हें अभी तक एक सुलझा पाना बाकी है। इनमें से कुछ छांट कर रहस्य हम आपके लिए लाए हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ द ममी ऑफ बेबी एलियन। साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच लंबा विचित्र कंकाल पाया गया। अनेक लोगों का मानना है कि यह 6 इंच लंबा कंकाल किसी अन्य ग्रह से संबंधित है, लेकिन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जांचकर्ता दावा करते हैं कि यह कंकाल हजारों साल पहले इंसानी डीएनए से छेड़छाड़ कर बनाया गया एक अन्य जीव है। हमारी दुनिया का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प भी है और खतरनाक भी। इतिहास के कितने ऐसे राज हैं जिनके बारे में न तो हमें पता है और ना ही हम उनकी सच्चाई जानते हैं, लेकिन किसी एक सुराग के मिलते ही हम अपने इतिहास की ही पड़ताल करने लगते हैं। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा किसी न किसी ऐसे ही इतिहास की खोज में रहते हैं जो उन्हें मानव सभ्यता के बारे में बताए। ममी यानी मानव कंकाल, जिन्हें सहेज कर रखा जाता है, वो हमेशा ही आर्कियोलॉजिस्ट की जागरूकता का केंद्र रहा है। 2003 में चिली के रेगिस्तान में एक ऐसा अजीब मम्मी मिला था जो अभी तक रहस्य बना हुआ है। ये किसी 6 फुट के इंसान का नहीं, बल्कि एक 6 इंच के बच्चे का मम्मी था। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बच्चे का मम्मी था। एटाकामा रेगिस्तान में मिले इस मम्मी का नाम एटा रखा गया था। शुरुआती रिसर्च में इसी मम्मी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। इसे इसके साइज के कारण एलियन मम्मी कहा गया। एलियन मम्मी। डीएनए की जांच के बाद पता चला कि इस बच्चे में जेनेटिक म्यूटेशन थे। बौनापन और स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी का एक तरफ झुकाव उनमें से एक था। 2018 की रिसर्च कहती है कि स्टडी एटा पर की गई सबसे हालिया स्टडी है और इसके पब्लिश होने से पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि ये एटा के रहस्य को सुलझाएगी, लेकिन इसने गुत्थी को और उलझा ही दिया है। एटा पर की गई रिसर्च की एक कड़ी भट्टाचार्य 2018 में हाल ही में सामने आई है। ये रिसर्च कहती है कि एटा जो है दरअसल एक मानव लड़की का कंकाल है जो कई जेनेटिक खामियों के चलते ऐसा हो गया था। इस कंकाल में समय से पहले हड्डियों का बढ़ जाना जैसी कमी पाई गई है। हालांकि ये स्टडी सामने आते ही विवादों का हिस्सा बन गई। लोग इस रिसर्च पर सवाल उठा रहे हैं। इंटरनेशनल रिसर्चरों के मुताबिक ये जीनोमिक असल से में सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि कंकाल
असल में एक अविकसित बच्चे का नहीं बल्कि विकसित हो रहे बच्चे का हो सकता है, जो 15 हफ्तों के आसपास हो सकता है। तो हम जानते हैं इसके साइकोलॉजिकल तथ्य। मार्च 2018 की स्टडी जो जनरल जेनोमी रिसर्च में पब्लिश की गई थी, वो बताती है कि ये अविकसित बच्चे का है और बाकी रिसर्चर कहते हैं कि ये विकसित हो रहे बच्चे का कंकाल है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लीड रिसर्चर गैरी लोरान ने भी हालिया स्टडी के पब्लिश होते ही इसको लेकर कुछ संशय जताया था। चिली की सरकार और साइंटिस्ट कहते हैं कि इस कंकाल को गैर कानूनी तरीके से देश के बाहर ले जाया गया था और इस पर स्टडी कभी की ही नहीं जानी चाहिए थी। एक हालिया इन्वेस्टिगेशन इस बारे में संशय जताती है कि स्केलेटल और जीनोमिक एनालिसिस पूरी तरह से सही नहीं है। इस मम्मी को लेकर हमेशा से एक दूसरा पक्ष ये कहता रहा है कि ये इंसानी कंकाल है ही नहीं। इसके छोटे फीचर्स और हड्डियां जो कुछ मानव कंकाल जैसे लगते भी हैं और नहीं भी बताते हैं कि ये असल में ये एलियन हो भी सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटेगो के बायो आर्कियोलॉजिस्ट एसोसिएटेड प्रोफेसर सीएन हेलक्रो का कहना है कि ऐसा कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है जिससे एटा का जीनोमिक एनालिसिस सही तरीके से किया जा सके, क्योंकि ये कंकाल आम लग रहा है और जेनेटिक म्यूटेशन सिर्फ इत्तेफाक भी हो सकते हैं। साथ ही कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन ऐसा नहीं है जो कंकाल से मेल खाए, वो भी इस कम उम्र में। आपको क्या लगता है? इंटरनेशनल टीम ने इस कंकाल में कई सारी समस्याएं बताई, जैसे कि इस कंकाल की उम्र का ठीक पता नहीं लगाया जा सकता है। कंकाल में सिर्फ 10 पसलियां हैं। आपको विश्वास हो रहा है कंकाल में सिर्फ 10 पसलियां हैं, जबकि आम इंसानों में 12 होती हैं। है ना आश्चर्य वाली बात? ये भी अनियमितता को दर्शाता है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि इस मम्मी में कई सारे जेनेटिक म्यूटेशन एक साथ हुए थे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इतनी कम उम्र में पसलियां ठीक से बन ही नहीं होगी और यही कारण है कि इस कंकाल के सिर को लेकर भी ये थ्योरी निकाली जा रही है कि ये प्रीमैच्योर बच्चे का कंकाल हो सकता है। नई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक भट्टाचार्य और उनके साथी, जिनके रिसर्च मार्च में पब्लिश हुई थी, कि किसी भी तकनीक से ये नहीं पता लगाया जा सकता है कि एटा की असली उम्र क्या है। उनकी रिसर्च में कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जो असल में ये पता लगा सके कि ये कंकाल कितना पुराना है। रिसर्चरों का मानना है कि ये मिसकैरेज, बच्चा गिरना जो होता है का केस है और ये हाल ही का हो सकता है। इसे 40 साल से ज्यादा पुराना कोई नहीं बता सकता। ये किसी माँ की उसके बच्चे के खोने की कहानी भी हो सकती है। इस कंकाल के डीएनए में काफी असमानताएं मिली हैं। कंकाल का सिर काफी असमान है और हाथ और पैर पूरी तरह से विकसित नहीं लगते। आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल विकसित नहीं लगते और इसलिए पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट विलियम जंगर्स का कहना है कि ये मानव कंकाल है जो प्रीमैच्योर पैदा हुआ था और पैदा होते ही या फिर उसके कुछ समय के अंदर ही मारा गया था। कुल मिलाकर हालिया स्टडी ने भी इस कंकाल के बारे में गुत्थी को सुलझाया नहीं बल्कि और उलझा ही दिया है। इसे एलियन कहे या इंसान, ये अभी तक मिले मम्मी में से कुछ सबसे विवादित कंकालों में से एक रहा है। एटा असल में किसी एलियन का बच्चा है या फिर किसी माँ के दुख की कहानी, इसके बारे में रिसर्च अभी लंबी चलेगी। तो आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ऐसे ही रहस्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए मिस्टीरियस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।